दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल निहाल क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। यह बोर्ड एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछता हुआ चला आ रहा है और इस बार भी पूछेगा, जरूर न से जरूर पूछेगा। इसे हम ट्रिक के माध्यम से जानेंगे और अच्छे से अच्छे उदाहरण को भी समझने की कोशिश करेंगे। आप इसे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। यदि आपको नहीं आता है तो बेफिक्र इस वीडियो को देख लीजिए एंड तक, और आप इस वीडियो को धन्यवाद करके जाइएगा और पूरा वाचिंग करिएगा। धन्यवाद। चलिए बिना किसी देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है। क्लास 10 के लिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर। एक होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं ये बात आएगा। तो वे देखिए, ये क्षेपणा का अर्थ होता है निकालना। ये याद रखिएगा कि आप इस तरह से आसानी तरह से याद कर लेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते किसे हैं। जो ऊष्माक्षेपी, क्षेपी का अर्थ होता है क्षेपणा, क्षेपणा या फिर निकालना और इत्यादि शब्द होते हैं। निकालना और एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन भी माने होता है कि निकालना। तीनों का अर्थ एक ही है कि निकालना। क्षेपणा यानी निकालना, निकालना यानी बाहर निकालना, उत्सर्जन माने भी निकालना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बहुत ही आसानी तरह से आप लोग जान भी गए होंगे, मेरी उम्मीद है कि अब लिखेंगे हम लोग वे अभिक्रियाएं। थोड़ा सा इरेज कर लें, इसके बाद लिखते हैं। मैं बगल में लिख दे रहा हूँ इसका अर्थ, उत्सर्जन। उचित अर्थ देखिए, उत्सर्जन बढ़ रहा है तो उत्सर्जन हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अब लिखेंगे वे अभिक्रियाएं, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ये इस बार क्वेश्चन जरूर से जरूर बनेगा 2026 के बोर्ड एग्जाम में। ये हर साल क्वेश्चन बनता है। पहले लेसन में जो हमारा केमिस्ट्री का जो पहला लेसन है रसायन विज्ञान का, वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। उसी लेसन का मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। बस आप इतना ही लिख देंगे और उदाहरण सहित लिख देंगे तो आपको नंबर देने से नहीं, पारिश कोई नहीं रोक सकता। क्रियाएं कहलाती हैं। इसे आप लोग जैसे कि स्टार इस पर बना लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर 2026 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी हाल ही फिलहाल में 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा हुआ था ये क्वेश्चन। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जैसे जब हम ग्लूकोज यानी जब हम भोजन लेते हैं, भोजन को स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6 प्लस जब हम ऑक्सीजन लेते हैं O2, तो इसकी उपस्थिति में क्या होता है, इसका अपचयन हो जाता है और यहाँ पर बनता है क्या, CO2 प्लस H2O बनता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। इसके साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक, जैसे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के एक उदाहरण लिख सकते हैं। इसका नाम होता है ग्लूकोज। ये क्वेश्चन पूछता भी है कभी कभी कभार बहुविकल्पी में कि C6H12O6 प्लस O2 इज इक्वल CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा जो निकलती है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह आप बता देंगे बेफिक्र होकर कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी, आप लोग समझ जाइएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभार
कि उष्मा श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया, तो हम बता सकते हैं उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। इसके और एक उदाहरण की बात कर ले हम यहाँ पर, ये पहला उदाहरण हो गया और यहाँ पर दूसरे उदाहरण की बात कर ले। आप लोग मीथेन का सूत्र जानते हैं? इसे प्राकृतिक गैस के नाम से भी जाना जाता है और इसे मार्स गैस के बिना, क्योंकि इसे सर्वप्रथम दलदल में से प्राप्त किया गया था। जब इसका निर्माण तब होता है जब जैसे कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो CH4 का निर्माण होता है। और दूसरे उदाहरण की बात करें तो CH4 यानी मार्स गैस या फिर मीथेन को जब हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा निकलती है। H2O प्लस उष्मा निकलती है। जिसमें भी उष्मा निकले उसे उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये भी उदाहरण हो गया जब CH4 यानी मीथेन को हम O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं ना तो यह क्या बनता है, CO2 प्लस H2O प्लस उष्मा निकलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम नंबर 2 पर जानेंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। आप आसानी तरह से कह देंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिसमें उष्मा शोषी, ये ट्रिक है, ये दोनों को पहचानने का ट्रिक है। मैंने अपने को याद करने के लिए स्वयं इस ट्रिक को फॉलो किया था। जैसे उष्मा शोषी हो जाएंगी तो वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उष्मा शोषी यानी सोखना यानी अवशोषण करना उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पर वे अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण। क्या कहलाती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि उष्माक्षेपीय और उष्मा शोषी अभिक्रिया। अब जब कभी कभार आप इन दोनों अभिक्रियाओं को देखेंगे तो आपको ये ट्रिक जरूर याद आएगी कि उष्माक्षेपी है तो क्षेपी यानी निकालना, उत्सर्जन। वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है क्या कहलाती है, उष्माक्षेपी कहलाती है। और उष्मा शोषी को देखकर ये याद आएगा कि शोषी यानी वे अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके उदाहरण की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा, आप चूना पत्थर का सूत्र जानते हैं, ये होता है CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर तथा संगमरमर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही कठोर, जैसे कि चूना पत्थर होता है, कठोर चूना होता है। जब इसे हम लोग उष्मा देंगे तो क्या होगा, देखिए इसी को चूना पत्थर या फिर संगमरमर भी कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों इसी का नाम है, चूना पत्थर। जब इसे हम लोग उष्मा देंगे तो यह टूट जाएगा CaO कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में, यह टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 में टूट जाएगा। देखिए उष्मा, इसमें उष्मा चाह रही है अभिक्रिया होने के लिए, यानी अभिक्रिया में पूर्ण होने के लिए इसमें उष्मा का आवश्यक होना अनिवार्य है। जैसे देखिए इसमें उष्मा चाह रही है यानी जरूरत के रूप में कार्य कर रही है, तो इसे हम कह सकते हैं कि जैसे उष्मा जिसमें अवशोषण होगा उसी को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। देखिए इसमें उष्मा का अवशोषण हो रहा है तभी ना यह CaO प्लस CO2 में वियोजित हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। नंबर 2 पर आता है, अब CaO यही कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहा जाता है और इसे कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। और जब CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड को हम H2O, आप चूना लेके आइए और घर में उसे पानी में डाल देंगे और देखेंगे कि उसमें से उष्मा निकलती है, उष्मा निकलती है, उष्मा जैसे कि उसमें उष्मा निकलती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि क्या ये दोनों क्या होंगे कि CaO प्लस H2O उष्मा निकलती है, उष्मा शोषी, इसमें उष्मा निकली। नंबर दूसरा पर जो हमारा उदाहरण आएगा वह यह है कि जब हम कार्बन को सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 20,000 कैलोरी उष्मा की उपस्थिति में गर्म करते हैं, इसके साथ क्रिया करते हैं, 20,000 कैलोरी उष्मा
कैलोरी 20,000 कैलोरी उष्मा की उपस्थिति। उष्मा से चाहेगा अभिक्रिया होने में, तो क्या बनेगा, CH2 बनेगा यहाँ पर हमारा। ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करके CH2 का निर्माण करेंगे। दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं किस ट्रिक के माध्यम से। चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली वीडियो।